वरना फिर अगर नहीं निकाल सकते तो फिर खामोश रहो। यही जुबान जो है यही हमारे परेशानियों की वजह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सही बुखारी की, जन्नत की तरफ नहीं बल्कि दोज़ख की तरफ ले जा रही है। हम जन्नत के करीब नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामाईन और सामियात, आज की इस वीडियो में जुबान की हिफाजत कैसे करें इस टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम किसी से कलाम करते हैं, बातें करते हैं, तो उसमें कुछ खराब बातें होती है और कुछ झूठ भी शामिल होता है। और बाज औकात तो ऐसा होता है कि हम गुस्से की हालत में अपने जुबान से वो कुछ निकाल देते हैं जिससे सामने वाले को दिली तकलीफ पहुंच जाती है। हालांकि गुस्से की हालत में होते हैं और ये सब कुछ बिना सोचे समझे कह रहे होते हैं। हमें मालूम है कि आखिरत में इस पर पकड़ होगा, लेकिन फिर भी रोज का ये अमल है हमारा और हम रोज अदा करते हैं। बहुत से भाई और बहनें ऐसी हैं जो जानती हैं कि हम जुबान की हिफाजत ना करके गुनाह पर हैं, गुनाह का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दीन इस्लाम से कोसों दूर हैं। उन्हें दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो वो क्या जाने जुबान की हिफाजत करना चाहिए कैसे और क्यों, नहीं पता। लेकिन एक मुसलमान होने की वजह से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम दूसरों को इस चीज का एहसास दिलाएं और उन्हें ये बताएं कि जुबान से अच्छी बातें निकालना कितना जरूरी है और गलत बात निकालने से कितना गुनाह होता है, और जुबान की हिफाजत कैसे करना है, क्यों करना है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने जुबान से अच्छी बात निकालो, वरना फिर अगर नहीं निकाल सकते तो फिर खामोश रहो। यही जुबान जो है यही हमारे परेशानियों की वजह है। लड़ाई झगड़ा, कीना, चुगली, ये सारी चीजें, हसद, ये सारी चीजें सबसे पहले इसका शुरुआत दिल में होता है और फिर इंसान जुबान दराजी करता है और वजह लड़ाई बन जाती है, और लड़ाई बन जाने के बाद वो इंसान दूसरे से दूर हो जाता है। यानी शैतान जो है हमारे दिल में सबसे पहले वसवसा डालता है और फिर हम जुबान दराजी के जरिए से अपने मुसलमान भाई और बहनों से दूर हो जाते हैं और शैतान अपने चाल में कामयाब हो जाता है। वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाता है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ए नबी, मेरे बंदों से कह दो कि वो अपने जुबान से अच्छी बात निकाले। इसमें कोई शक नहीं कि शैतान इंसानों में झगड़ा करवाता है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इंसान का खुला दुश्मन है शैतान। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी की हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह पर और आखिरत यानी कयामत के दिन पर अगर ईमान रखते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी जुबान से अच्छी बात निकालो, नहीं तो फिर खामोश रहो। अगर इंसान अपने जुबान को काबू करने में कामयाब हो जाता है तो बहुत सारे गुनाह से बच जाएगा और यही निजात का जरिया है। किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजात क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निजात वो है कि इंसान अपने जुबान पर काबू रखे। दूसरी बात अल्लाह के रसूल ने जो बताया वो ये कि बिला जरूरत घर से ना निकले, और तीसरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपने गुनाहों पर आंसू बहाए। तो ये तीन चीज करने से, जुबान पर काबू पाने से, जुबान पर काबू पाना और इसमें कामयाब होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इसके बारे में हदीसें बताई है कि इंसान अपने जुबान पर काबू रखे। जुबान पर काबू रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर
इंसान जुबान पर काबू रखता है तो फिर लड़ाई झगड़ा और दुनिया भर के खुराफात का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है और फिर वो बाकायदगी के साथ सिला रहमी करता रहता है। हाँ, अगर कोई ऐसा है जो उनसे झगड़ा करना चाहे, लड़ाई करना चाहे और फसाद बर्पा करना चाहे, बुरा भला कहना चाहे, गालियाँ देना चाहे, तो वो बहुत सुकून से प्यार से उसे समझाकर शांत कर देता है, जिसकी वजह से ना लड़ाई होती है और ना ही आदमी गुनाह कमाता है और ना ही जहन्नमी बनता है, बल्कि जन्नत से महरूम भी नहीं होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सही बुखारी की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने दोनों जबड़ों के दरमियान और दोनों टांगों के दरमियान जो चीज है यानी जुबान और शर्मगाह, अगर इसकी जमानत देता है तो मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। इस हदीस से पता चलता है कि जुबान की हिफाजत करना कितना ज्यादा जरूरी और लाजमी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जुबान पर काबू नहीं पाते हैं और अपने जुबान से ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जो कि अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है और तकब्बुर उन पर हावी हो जाती है और इसी के वजह से जहन्नम खरीद लेते हैं, यानी जहन्नमी बन जाते हैं, जहन्नम खरीद लेते हैं। तो जुबान पर काबू पाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक बंदा अपने जुबान से कोई भी अल्फाज अगर बगैर सोचे समझे अपनी जुबान से निकालता है, अपने जुबान से कहता है, तो फिर वो जहन्नम के इतने दूर घड़े में जाकर गिरेगा जितना कि मशरिक और मगरिब की दूरी है, इतना ज्यादा गहराई में जाकर गिरेगा। इन तमाम हदीसों से ये पता चलता है कि जुबान पर काबू पाना बहुत जरूरी है और मुसलमान को तो ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई मुसलमान उसके पास रहता है, उसका पड़ोसी है या फिर उसके साथ रहता है, उसका दोस्त है, तो हर मुसलमान को ऐसा चाहिए कि वो इतना अच्छे तरीके से रहे कि कभी भी उसके हाथ पैर, उसके जुबान से कभी दूसरे को कोई तकलीफ और परेशानी ना हो अपने जुबान से। और जब भी कोई मुसलमान किसी मुसलमान से मुलाकात करे तो फिर उसको ऐसा होना चाहिए कि वो आदमी देखकर उसे खुश हो जाए, ना कि गमज़दा हो जाए और बिला खौफ व खतर अपनी तमाम परेशानियों को, अपनी मुश्किलों को, अपने तमाम बातों को उससे कर सके और उसका हल मांग सके। ये सारी चीजें उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब इंसान अपनी जुबान की हिफाजत करता है और अपनी जुबान पर लगाम रखता है, अपने जुबान पर काबू रखता है, तभी ये सारी चीजें मुमकिन हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि किसी ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल इंसान कौन है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी की हदीस में कि अफजल इंसान वो है जो जिसके हाथ और उसके जुबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो, यानी उसके साथ सिला रहमी करे, उसके साथ अच्छी तरीके से रहे, तो वो सबसे अफजल और अच्छा मुसलमान है। तो इन तमाम हदीसों पर गौर व फिक्र करने की हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि हमने जो अपने मुआशरे में, अपने समाज में, अपने मुसलमान भाई और बहनों से जो हमने रवैया अख्तियार कर बैठे हैं, वो हमें जन्नत की तरफ नहीं बल्कि दोज़ख की तरफ ले जा रही है। हम जन्नत के करीब नहीं बल्कि दोज़ख के करीब जा रहे हैं। इसीलिए हमें तौबा कर लेना चाहिए इन तमाम अमाल से, इन तमाम बुराइयों से। अपनी जुबान, जो हमारा जुबान बेलगाम होता जा रहा है, इन तमाम चीजों से हमें तौबा करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मलकुल मौत आए और हमारा रूह कब्ज करके लेकर जाए और हमें तौबा करना भी नसीब ना हो। इसीलिए हमें अल्लाह से डरना चाहिए और अपने गुनाहों की तौबा करना चाहिए। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर रो कर
माफिया मांगना चाहिए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम तमाम लोगों को जुबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा और हमें नेक साले अच्छा और नेक इंसान बना, नेक मुसलमान बना, आमीन। अब आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हो, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।